30 नवंबर 2022 को कुछ ऐसा हुआ जो जॉब के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं बात कर रहा हूं ओपन एआई के पहले मॉडल चैट जीपीटी 3.5 के लॉन्च इवेंट की। Essays, philosophical questions, even therapy. ChatGPT is a computer program that will write whatever you want quickly and convincingly. तब कोई नहीं जानता था कि एक चैटबॉट के नाम से हम सबके सामने आया ओपन एआई का ये मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे युग की शुरुआत करने जा रहा है जो सिर्फ 2.5 साल बाद ही लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी खत्म करने का कारण बनता दिखेगा। एआई पावर्ड एक छोटी सी चिप की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति के बेडरूम में ही उसे मारा जा सकेगा और बड़े बड़े युद्ध के समीकरण बदले जा सकेंगे। एजुकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मेडिकल साइंस, रिसर्च, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं आज एआई वो सब करने में सक्षम हो रहा है और इसका परिणाम है लाखों लोगों की नौकरियों पर एआई की वजह से लटकती तलवार। आजकल ये बहुत आम बात हो चली है कि खबर आती है कि किसी बड़ी कंपनी में एआई के चलते हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अकेले 2025 में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और ये वो लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, अमेजन, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों में काम कर रहे थे और टेक रोल पर काम कर रहे थे। A significant move shaking the global tech industry, Microsoft has announced the layoff of approximately 9,000 employees. अमेजन पिछले कुछ सालों में 27,000 लोगों को नौकरियों से निकाल चुका है। आईबीएम ने अपने एचआर डिपार्टमेंट से 8,000 लोगों को यह कहकर निकाल दिया कि एआई की मदद से एचआर का काम अब लगभग ऑटोमेटेड हो चुका है। साथियों, एआई का कारण देते हुए हजारों लोगों की नौकरियों से निकाले जाने की खबर की ये जो लिस्ट है ना, ये काफी लंबी है और अगर ये खबरें कम पड़ जाएं तो बाकी का असर एआई एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट पूरा कर देती हैं। जैसे गेफ्रे हिल्टन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अगले कुछ सालों में अधिकतम व्हाइट कॉलर जॉब एआई से रिप्लेस हो जाएंगी। How dangerous AI could be. I realized that these things will one day get smarter than us, and we've never had to deal with that. And if you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. So there's risks that come from people misusing AI, and then there's risks from AI getting super smart and deciding it doesn't need us. गेफ्रे हिल्टन जैसे और भी कई एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने समय समय पर एआई से होने वाले मास जॉब लॉस के खतरे को लेकर अपनी बात कही। अब एक तरफ ये डरावने नंबर्स और डेटा हैं और दूसरी तरफ नौकरी पाने वालों के लिए सालों पढ़ाई कर चुके वो स्टूडेंट्स जिनके सपने एआई की रैपिड ग्रोथ की रेस में हर दिन कुचले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सवाल आता है कि नौकरियों का भविष्य क्या है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसानों के बॉस से लेकर गर्लफ्रेंड भी अब एक एआई रोबोट होगा, वहां कोई खुद के फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है? क्या स्थिति सच में हाथ से निकल चुकी है या फिर सिर्फ कुछ लोगों द्वारा एआई इंपैक्ट का एक बबल बनाया जा रहा है जबकि रियलिटी कुछ और ही हो? साथियों, अगर आपके मन में भी यही सभी सवाल चल रहे हैं और आप एआई से रिप्लेस होने के डर में जी रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम एआई के इंपैक्ट और फ्यूचर ऑफ जॉब से जुड़े हुए हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 पर, जो आज के समय में एआई से रिप्लेस होने से डर रहे लोगों के लिए और लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई से कंप्यूटर रेवोल्यूशन की तुलना। असल में देखिए, इस बात को कोई भी दोहराए नहीं है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स गई हैं और आगे भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी नई तकनीकी ने जॉब मार्केट में कोई इंपैक्ट किया हो। 1970 के दशक में जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था तब भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखी थी। लोगों ने मास जॉब लॉस की बातें कही थी। गवर्नमेंट्स को एक बार फिर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचने को कहा गया था। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने कंप्यूटर के रेवोल्यूशन को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि उनकी ये सारी बातें गलत साबित हुई थी। बहुत से ऐसे जॉब रोल वास्तव में थे जो कंप्यूटर के आने से बिल्कुल खत्म हो गए थे, जैसे क्लरिकल काम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कुछ नौकरियां खत्म हुई थी। वर्ड प्रोसेसर्स और स्प्रेडशीट का अडॉप्शन बढ़ने से सेक्रेटेरिएट, टाइपिस्ट, बुक कीपर्स और रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेटेड हो गए थे और ऐसी बहुत सी नौकरियां थी जो कंप्यूटर के आने से खत्म हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये एक दिन में खत्म हुई हो। कंप्यूटर को दुनिया के हर देश और डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने में लगभग 30 साल का समय लगा था।
और ऐसा भी नहीं था कि इस 30 साल में लोगों ने सिर्फ अपनी नौकरियां गंवाई थी, बल्कि जितनी नौकरियां कंप्यूटर रेवोल्यूशन ने खत्म की थी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज में जनरेट भी हुई थी। लेकिन इन नौकरियों को पाने के लिए नए स्किल की जरूरत भी थी। अब जो लोग नए स्किल को सीख पाए, नए जॉब मार्केट की जरूरतों को समझ पाए, उन्हें तो बढ़िया नौकरी मिलती चली गई, लेकिन जिन्होंने समय रहते चीजों को अडॉप्ट नहीं किया उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। और आज जब हम एआई रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मास जॉब लॉस हो या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डिबेट ये एक बार फिर से हाईलाइट होती है। और इसको लेकर भी बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई जितना जॉब खत्म करेगा उससे ज्यादा नई जॉब भी क्रिएट करेगा। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। लेकिन जब कुछ रिपोर्ट्स के नंबर पर ध्यान जाता है तो अभी तक ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एआई से क्रिएट होने वाले नए जॉब रोल को लेकर मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई एक स्टडी में दावा किया गया कि साल 2030 तक एआई 2 से लेकर 5 करोड़ नई नौकरियां दुनिया भर में पैदा करेगी। लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक की तरफ से जारी की गई उसमें कहा गया कि 2030 तक एआई लगभग 30 करोड़ नौकरियों को रिप्लेस कर देगा। हालांकि इस रिपोर्ट में नई जॉब क्रिएट होने की बात भी कही गई, लेकिन नई जॉब के नंबर पर कुछ नहीं कहा गया। अब अगर इन रिपोर्ट में दिए गए नंबर्स को सही मान लिया जाए तो इनके मुताबिक एआई से खत्म हो रही जॉब का नंबर इससे जनरेट होने वाली नई जॉब के नंबर से कई गुना ज्यादा है, जो कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बिल्कुल उलट है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत से एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स हैं जो दावा करते हैं और भरोसा देते हैं कि आने वाले सालों में एआई की मदद से और ज्यादा नौकरियां पैदा होने वाली हैं। साथियों, एआई को लेकर ये जो अलग अलग मत हैं कि कोई मास जॉब लॉस की बात कर रहा है तो कोई बहुत सारी नई जॉब जनरेट होने की बात कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटर रेवोल्यूशन और एआई रेवोल्यूशन के बीच का अंतर। जहां कंप्यूटर रेवोल्यूशन ने मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क को खत्म किया, वहीं एआई इससे 2 कदम आगे जाते हुए कॉग्निटिव, क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग जैसे टास्क को ऑटोमेट करने की क्षमता रखने लगा। यानी ये ज्यादा लोगों की जॉब को इंपैक्ट कर सकता है। जहां कंप्यूटर ने ज्यादातर लेखा जोखा रखने वाले जैसे क्लर्क्स, टाइपिस्ट की जॉब को खत्म किया, जबकि एआई ने एचआर, मार्केटिंग, लीगल असिस्टेंट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट से लेकर बीपीओ, टेक में यूज होने वाले लगभग सभी एंट्री लेवल स्किल जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी कर दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा कंप्यूटर और एआई के रेवोल्यूशन में देखने वाला अंतर है वो है पेस ऑफ चेंज का। मतलब यह सबसे बड़ा वो कारण है जो एआई को कंप्यूटर रेवोल्यूशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कंप्यूटर को पूरी दुनिया तक पहुंचने में 30 साल का समय लगा। इसके चलते जॉब लॉस का जो रेट था वो स्लो था और नई जनरेशन काफी अच्छा समय मिल गई थी और वो नई स्किल सीख करके ज्यादा टाइम स्पेंड करके कंप्यूटर को यूज करके अडॉप्ट कर गई थी। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। जहां 4-5 साल पहले ये डेवलपिंग फेज में रिपोर्ट्स में पढ़ी और रिसर्च में सुनी जाती थी, उसने मात्र 2.5 साल में हर मोबाइल को पकड़ लिया। दर्जन भर से ज्यादा एआई प्लेटफॉर्म आज मोबाइल में उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बहुत सी ऐसी चीजें कर पा रहे हैं जिन्हें आज से 1.5-2 साल पहले एक प्रोफेशनल आदमी करने की जरूरत पड़ती थी। चाहे वो इमेज जनरेशन की बात हो, ईमेल राइटिंग की बात हो, पेंटिंग जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, शॉर्ट एड जनरेशन हो, कोड राइटिंग हो, ये सब कुछ एक आसान से प्रॉम्प्ट से एआई आपके लिए करके दे देता है और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। ऐसे ही एक केस सॉल्विंग का मामला केरल से सामने आया जिसमें पुलिस ने एआई की मदद से 19 साल पहले हुए रंजनी और उसके जुड़वा बच्चे के हत्यारों को पकड़ लिया। दरअसल पुलिस 19 साल से हत्या के आरोपी दिविल कुमार और राजेश को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने सालों में उनकी शक्ल में हुए बदलाव की संभावना से पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। अब यहां पर पुलिस का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एआई मदद से उनकी पुरानी फोटो को ऐसा बनती है कि ये दोनों उस 19 साल बाद कैसे दिखते होंगे, इनके चेहरे पर क्या बदलाव आए होंगे। एआई की मदद से जो फोटो बनी उसका 90% मैच सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वेडिंग फोटो के साथ हो गया।
परिणाम स्वरूप पहला आरोपी राजेश कुमार, जो कि प्रवीण कुमार के नाम से पांडिचेरी में रह रहा था, उसे पकड़ लिया गया और दूसरे आरोपी डेविल कुमार को भी प्रवीण की मदद से पकड़ लिया गया। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस की न्यूज सामने आ रही है जो एआई की मदद से सॉल्व हो रहे हैं। साथियों, एआई का यही रैपिड एडवांसमेंट और फास्ट चेंज ऑफ पेस सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन के मुकाबले एआई रेवोल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और जिन लोगों का यह मानना है उनमें एआई के खुद गॉडफादर गैफ्रे हिल्टन शामिल हैं। How dangerous AI could be. I realized that these things will one day get smarter than us, and we've never had to deal with that. And if you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. So there's risks that come from people misusing AI, and then there's risks from AI getting super smart and deciding it doesn't need us. एआई के उदय के बाद डेटा सेंटर्स की बढ़ती पावर डिमांड पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 में डेटा सेंटर्स पर 415 टेरावाट आवर की बिजली खपत थी, जो साल 2030 तक दोगुनी होकर 945 टेरावाट आवर हो जाएगी, जो कि आज के समय जापान के पूरे साल की बिजली खपत के बराबर है। और इसीलिए साथियों, डेटा सेंटर में बढ़ रही बिजली की इसी खपत को एआई की रैपिड ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह एआई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में एआई लगभग सभी एंट्री लेवल पर जॉब खत्म कर देगी, प्रोग्रामर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी, वो इतना आसान नहीं होगा। और यही कारण है कि ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमॉन ने कहा कि एआई का भविष्य एनर्जी पर डिपेंड करता है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अल्टमैन ने 2021 में न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रही यूएस की एक निजी कंपनी हेलियन एनर्जी को $375 मिलियन दिलवाए थे और डील की थी कि आने वाले सालों में हेलियन एनर्जी माइक्रोसॉफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। एनर्जी की खपत के बाद जो चीज डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरत में रुकावट बन सकती है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। अगर कुछ उदाहरण की बात की जाए तो नियोडाइमियम मैग्नेट रेयर अर्थ एलिमेंट हार्ड ड्राइव में उपयोग होता है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ हाई स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करवाने में काम आता है। दूसरा है यट्रियम। इसके उपयोग से बने सुपर कंडक्टर्स को एनर्जी सेविंग में और डेटा सेंटर में उपयोग में होने वाले कूलिंग सिस्टम में उपयोग में लिया जाता है। तीसरा रेयर अर्थ एलिमेंट है लेंथेनम, जो पावर कट जैसी स्थितिज में बैटरीज को ज्यादा देर तक पावर सप्लाई के लायक बनाता है ताकि डेटा सेंटर के कंप्यूटर बिना रुकावट चलते रहें। कुल मिलाकर 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जो एआई पावर्ड चिप्स से लेकर के डेटा सेंटर में यूज होते हैं। इनकी बढ़ती डिमांड को पूरा करना बहुत खर्चीला और समय लेने वाला काम है। ऊपर से रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई पर चाइना की डोमिनेंस एक बड़ी चिंता का कारण बनता दिख रहा है। एआई की रैपिड ग्रोथ में वो रुकावट भी बन रहा है। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एआई को इतना एडवांस बनने में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे ये मास जॉब लॉसेस का कारण बन रहे हों। खास तौर पर भारत जैसे विकासशील या बाकी अविकसित देशों में, जहां आज भी करोड़ों लोगों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ये देश इतना जल्दी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों अरबों रुपए निवेश करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह नहीं है कि एआई की ग्रोथ रुक जाएगी। थोड़ा समय या टाइम तो लगेगा, लेकिन एआई का एडवांसमेंट होता रहेगा। 5 की जगह 10 साल लग सकते हैं। कंप्यूटर की तरह यह धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा। शायद सरकारी नौकरियां भी कुछ हद तक सुरक्षित ना हो, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एआई के एडवांसमेंट को अडॉप्ट कर सकेंगी। 1-2 सालों में नहीं तो आने वाले कुछ समय बाद एआई वो सारी क्षमता जरूर विकसित कर लेगी जो आज के समय मौजूद 90% एंट्री लेवल जॉब्स को खत्म कर देगी। इस बात में कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और इस बात को सारे एआई कंपनीज को चलाने वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि ये सारी रुकावटें अस्थायी हैं और आखिरी हकीकत यही है कि एआई ही तकनीकी का भविष्य है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए, आखिर में आपको इस रिपोर्ट में बताई गई एक बात और कहना चाहूंगा कि नौकरी के लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई के भरोसे मत बैठिए।
अगर आपको तेजी से एडवांस होती एआई के इस दौर में जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखनी है तो आपको लगातार सीखना होगा। हर वो स्किल डेवलप करना होगा जो आपको एआई से 2 कदम आगे रखे। फ्यूचर ट्रेंड्स और जॉब मार्केट की नीड्स को समझना होगा, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है कि एआई के एडवांसमेंट के साथ साथ आप बेसिक स्किल्स से भविष्य में जॉब मार्केट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब रिपोर्ट में जिन फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब का जिक्र किया गया है वो सब हाईली स्किल्ड लोगों की डिमांड करती हैं। और यही बात कुछ दिनों पहले जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने भी कही थी कि अब 4 साल की डिग्री के बाद लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के दिन जा चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें एआई को नहीं बल्कि इसके चारों ओर चल रही बहस को भी नजरअंदाज करना होगा और आवश्यक चीजों पर ध्यान देना होगा। तो यह था हमारा वीडियो एआई के एडवांसमेंट, इसके लिए कहीं बन रही रुकावटें और नौकरियों में भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करें। और अगर आप चाहते हैं वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।